चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसमें हम लोग अध्याय 30 पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव हमेशा हमारे रस को बढ़ाने का काम करता है, या वो भाव जो हमारे कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को बाहरी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा प्रकट करता है। और ऐसी गतिविधियों के द्वारा हम क्या देखते हैं कि हमारा जो भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है वो हमेशा और प्रगाढ़ होता जाता है, और उस संबंध में मधुरता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसका आनंद, उसका रस बढ़ता जाता है। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव से ही प्रकट होता है और फिर उसी में अप्रकट हो जाता है, जिसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे कि व्यभिचारी भाव कहाँ तक हो गया था, 20 तक। 21 व्यभिचारी भाव कितने हैं? 33। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लज्जा गोपन स्मृति वितर्क। वितर्क क्या होता है? तर्क नहीं, वितर्क। क्या लिखा गया है? वितर्क। जिसके परिभाषा में लिखते हैं कि त्रुटि संदेह या अनुमान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना वितर्क कहलाता है। तो किसके आधार पर? त्रुटि, गलती, संदेह। त्रुटि मतलब यहाँ संदेह भी। यहाँ लिखा है कि विमर्शाद संशयाद च वितर्केषु तुह उच्यते ए भुक्सेन सुरो अंगुले संचाल आदि रतः। तो त्रुटि या फिर अनुमान या फिर संदेह या अनुमान के आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसे वितर्क कहा जाता है। उसे वितर्क कहा जाता है। जैसे कि अगर कहीं दूर पहाड़ में अगर धुआं निकल रहा हो तो हम क्या समझते हैं कि वहां पर आग होगा। क्या ये सही है? सही है भी और सही नहीं है। हो सकता है जो बादल है वो कुहासा की वजह से दिख रहा हो, जो धुआं दिख रहा हो कुहासे की वजह से हो, या फिर बादल की वजह से हो। तो इस आधार पर जब हम कभी निष्कर्ष में पहुंचने का प्रयास करते हैं कि अगर वहां धुआं होगा तो आग भी होगा, ऐसा सोच लेते ना कि कहीं से अगर धुआं निकल रहा है तो वहां आग भी होगा। तो हम कैसे वहां तक पहुंचे? एक तर्क के आधार पर हम वहां पर पहुंचे कि वहां पर आग भी होगा। जब ऐसी वितर्कता को आदमी अनुमान लगाने लगता है व्यभिचारी भाव के अंदर, तो उसके बाहें हिलने लगते हैं, सिर और अंगुलियां का हिलना डुलना शुरू हो जाती है जब वो व्यभिचारी भाव को प्रकट करता है। तो सबसे पहले वितर्क।
पहला है अनुमान के द्वारा कि हाँ ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा, अनुमान के आधार पर। मेरे साथ क्या होता है, जैसे कि हम कविता लिख रहे हैं, ठीक है, तो कविता इधर से होता है, अगर हम इसको क लिखे और वह लिखे, इधर स्पेस ज्यादा हो गया तो इधर से हम ऐसे लगा दें, उसमें हम कुछ विशेष काम नहीं करते, इसलिए गलत होता है। इसलिए हम गलत नहीं करते कि गलत लिखना, जहां खाली दिखा इसलिए गलत होता है। अनुमान, अनुमान से जब यहाँ पर पता लगाया जा रहा है तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि मधुमंगल जो भगवान कृष्ण का एक घनिष्ठ मित्र है और ब्राह्मण जाति का भी। कृष्ण के अधिकांश मित्र ग्वाल बाल थे जो वैश्य जाति के थे, कुछ ही ब्राह्मण जाति के थे। वस्तुतः वृंदावन में वैश्य तथा ब्राह्मण जाति की प्रधानता है। वह मधुमंगल कृष्ण से एक दिन इस तरह बोला, हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम जमीन पर गिरे हुए मोर पंखों से बेसुध हो। इसी तरह तुम जो पुष्प मालाएं अर्पित की जाती है उनसे भी तुम बेखबर हो। तुम्हारी अन्य मनस्कता का कारण मेरी समझ में तो अब आया है जब मैंने तुम्हारे नेत्रों को राधा रानी के नेत्रों की ओर उड़ते देखा, मानो भौरे कमल पुष्पों की ओर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे अनुमान लगाया गया, क्योंकि जब भगवान कृष्ण को फूल भी अर्पित किया गया, सब कुछ अर्पण किया गया, फिर भी भगवान उन फूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मधुमंगल ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि तुम्हारा जो आंख है वो जरूर राधा रानी की तरफ आकर्षित है। कैसे आकर्षित है, जैसे फूल की तरफ एक भौरा आकर्षित होता है। तो अनुमान लगा रहे हैं वहां मधुमंगल जी की तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारी आंखें हैं, वो राधा रानी को देखने के लिए विचलित है। दूसरा संशय या त्रुटि, दोनों में से कोई एक समझ लीजिए, संशय या त्रुटि। उसके कारण कोई गलती होता है ना, संशय के कारण, या कोई हमारे अंदर ऐसा कोई कमी है जो देख करके समझ नहीं पाते कि क्या है, उसके कारण भी हम वितर्क करने लग जाते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो उसके उदाहरण में देखते हैं कि जब राधा रानी भगवान कृष्ण को चलते हुए देखती है तो राधा रानी को क्या लगता है कि तमाल वृक्ष ही चल रहा है। कौन चल रहा है? तमाल वृक्ष ही चल रहा है। और फिर सोचती है कि कृष्ण है या तमाल वृक्ष है। संशय हो जाता है कि कृष्ण चल रहे हैं या फिर वहां पर तमाल का वृक्ष स्वयं चल रहा है, तो इसको संशय कहते हैं। और फिर अगला उदाहरण है तर्क से। किससे? तर्क से। तर्क के द्वारा क्या करना है? भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। ये वाला तर्क नहीं, यहाँ पर महाभारत बोलता है तर्को अप्रतिष्ठा, हम तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। लेकिन शुद्ध प्रेम की अवस्था में तर्क जब किया जा रहा है तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि यह तमाल वृक्ष है, यदि यह तमाल वृक्ष है तो टहल कैसे सकता है? अब तमाल वृक्ष और कृष्ण दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। ये तमाल का वृक्ष जैसे खजूर का पेड़ होता है, वैसे ही तमाल का वृक्ष भी होता है। और वो वृक्ष का जो रंग होता है वो रंग बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह होता है। और जब भगवान कृष्ण चलते हुए दिखाई देते हैं तो लोग संशय में आ जाते हैं कि तमाल वृक्ष चल रहा है या स्वयं कृष्ण चल रहे हैं। यहाँ तर्क हो सकता है ना कि वृक्ष कैसे चल सकता है, अगर होंगे तो स्वयं कृष्ण ही होंगे। फिर यह कोई बादल है या फिर कोई बादल है। आसमान में जो पानी भरा हुआ बादल होता है वो बादल कैसा दिखाई देता है? श्याम वर्ण का दिखाई देता है। तो बादल है तो फिर उसके भीतर सुंदर चांद कहाँ है? हर चांद के भीतर क्या दिखाई देता है? सुंदर सा चांद दिखाई देता है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो उसके पीछे चांद भी होना चाहिए, अगर चांदनी रात है तो पूछा जा रहा है उसके पीछे चांद कहाँ है? और फिर ऐसी स्थिति में मेरे विचार से यह व्यक्ति वही मनोहारी भगवान है जिनकी वंशी की ध्वनि तीनों लोगों को मुग्ध करती है। न ये बादल है और न ये तमाल का वृक्ष है, वो स्वयं कृष्ण ही हैं जो इन रूपों में हमें दिखाई दे रहे हैं।
समझ गए? तर्क से कैसे पहुंचते हैं ब्रजवासी लोग? ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कृष्ण है, कि बादल है, कि मोर पंख लगाया हुआ कोई और व्यक्ति है। फिर तर्क वो लोग करते हैं, अगर कृष्ण नहीं है तो चल कैसे रहा है, और कृष्ण है तो चल क्यों नहीं रहा है? ये तर्क है ना, तो तर्क के आधार पर चलता है। समझ गए? तर्क समझ में आया सबको? तर्क क्या होता है? क्लियर है? एक स्टोरी आता है इसका कि एक बार एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण ने, एक गाय था, गाय जब आ रही थी उसके तरफ रक्षा करने के लिए, कोई कसाई उसको मारना चाहता था तो गाय भाग जाती, और गाय भागने के बाद उस ब्राह्मण के घर में पहुंचती है। वो ब्राह्मण देखता है कि गाय किधर गई है, वो देखता है कि किधर गई, लेकिन जब वो आता है पूछने के लिए कि ये बताओ कि तुमने गाय को देखा है, तो क्या उत्तर देता है कि जो देखा है वो बोल नहीं सकता है, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। मतलब ब्राह्मण की आंखों ने देखा है कि गाय किधर गई है, लेकिन आंख के पास मुंह नहीं है बोलने के लिए, और जिसके पास मुंह है उसके देखने के लिए आंख नहीं है, तो उसको बोलते हैं तर्क। तर्क हो गया। अब है चिंता। चिंता क्या होता है? हाँ? कल क्या होगा? बताइए चिंता क्या होता है? चिंता ही लिखा है। चिंता क्या है? चिंता प्रसाद खत्म हो जाएगा, प्रसाद खत्म हो जाएगा। चिंता ये भय है, उसमें लोभ है, जरूरत है। चिंता क्या? चिंता का परिभाषा लिखते हैं, ध्यानम चिंता भवेद इष्टाना अनिष्टप्ति निर्मितम श्वासोन्मुखा भूलेख वैवण्य निद्रता इहो विलोपपात कृष्टा वाष्प दैन्यो अपि। मन चाही प्राप्त वस्तु प्राप्त न होने से या अवांछित वस्तु प्राप्त होने से उत्पन्न होने वाले चिंतन को चिंता कहते हैं। चिंता किसको कहते हैं? जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो चाह रहे हैं उसके अलावा दूसरा कोई सामान हमको दिया जा रहा है, तब हमारे अंदर यार ये नहीं मिला, वहां नहीं मिला वाला चिंता नहीं, मिला उसका चिंता है। ये हम चाहते थे कि हमको कुछ और वस्तु मिले। हर व्यक्ति संसार में चिंतामग्न इसलिए है क्योंकि जो चाहता है वो चीज उसको प्राप्त नहीं है, या फिर इसलिए चिंता है कि जो नहीं चाहता है वो चीज उसको प्राप्त है, इसलिए वो चिंता। हर कोई चाहता है कि हम मर्सिडीज में घूमें, लेकिन सबके पास 800, इसलिए वो चिंताग्रस्त है। बोलेरो है, तो इसलिए वो क्या है? चिंताग्रस्त है। तो सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर कि चिंता क्या है, तो मन चाही वस्तु प्राप्त न होने पर, तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि गोपियां जो हैं, रूपा जी इस उदाहरण को लिखे हैं कि गोपियां अपने पैरों से क्या कर रही हैं? अपने नखों से धरती को कुरेदने लगी और अपने अश्रुओं से अपनी आंखों के काजल को धो डाला, और वह बहकर कुमकुम लेपित स्तनों पर आ रहा था। और उसके पहले लिखते हैं, वो अपने अपने घरों पर लौट जाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। इससे वो दुखित होकर तेजी से आहें भरने लगी। इसको पढ़ करके याद आया किसी को स्टोरी कहाँ शुरू होता है? जब कृष्ण बोलते हैं गोपियों को कि वापस चले जाओ। हाँ, उसके पहले यहाँ पर चिंता गोपियों को क्या है कि हम भगवान कृष्ण के लिए आए थी, और भगवान कृष्ण वहां पर बोलते हैं कि तुम सब वापस चली जाओ, तुम सब एक पतिव्रता स्त्री हो, अपने पति अपने बच्चों की जाकर के सेवा करो, आधी रात में किसी पर पुरुष के पास नहीं जाओ। अब गोपियां बहुत टेंशन में आ गई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, बांसुरी बजा करके बुलाया भी गया, और जो व्यक्ति बुलाया वो व्यक्ति बोलता है कि वापस जाओ। जैसे किसी को शादी में इनविटेशन दिया गया, तो भी किसको? जिसका शादी होने वाला है और जिसके साथ होने वाला है, और वो वहां जाकर के बोले हम तो ऐसे ही बुलाए थे तो उसको कैसा टेंशन होगा? तो वहां भी ऐसे ही हाल है गोपियों का कि वो पहुंची है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आधी रात में, और वहां भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ, लेकिन लौटती नहीं है, वहीं पर खड़े होकर के केवल और केवल चिंता के मारे अपने पैरों को कुरेद रही है धरती को। क्यों कुरेद रही हैं? जीव गोस्वामी बताते हैं कि पैरों को इसलिए कुरेद रही है कि वो चाहते हैं कि धरती अभी फट जाए, हम इसमें समा जाए, हम सब कुछ छोड़ करके आए।
जो आंखों से काजल बह करके उनके स्तन के कुमकुमों को धो रहा है, तो काली रेखा उनके शरीर में बन गई है, आंख से लेकर के हृदय तक। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाए और हम यहाँ पर अपने प्राणों को त्याग दें, इसलिए वहां पर ऐसा पैर कुरेद रही है। और इससे पता चलता है कि वो सही में चिंता से युक्त हैं। ठीक है। और दोनों आंखों से जब आंसू की धारा बहती है तो उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जैसे 2 और यमुना बह करके निकली हो, ऐसा उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। ठीक है। तो पहला क्या था? मन चाही वस्तु प्राप्त ना होने से। मन चाही वस्तु प्राप्त न होने से। ठीक है। और दूसरा है अवांछित वस्तु प्राप्त होने से। जो वस्तु को हम नहीं चाह रहे लेकिन वो वस्तु हमको प्राप्त हुआ है, अवांछित वस्तु प्राप्त होने से। समझ रहे हैं? इसका उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि जब कृष्ण को मार ही दिया गया, मतलब कंस को कृष्ण के द्वारा मार ही दिया गया, फिर भी कृष्ण मथुरा के अंदर क्यों है? माता यशोदा पूछ रही हैं कि ये बताइए, जब मर ही गया वो कंस, तो फिर भी वहां पर भगवान क्या कर रहे हैं? इससे समझ में आता है कि वो अवांछित वस्तु है जिसको वो प्राप्त कर रहे हैं। दुख कि भगवान कृष्ण क्यों नहीं आए, कंस को तो मार दिया गया, तो मथुरा में वहां पर कर क्या रहे हैं, जिसको बोलते हैं चिंता। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि तुम्हारी दयालु एवं नेक माता आपके घर लौटने से अत्यंत चिंतित है। कि माता यशोदा चाह रही है कि अब भगवान कृष्ण खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाएं? अपने घर पर। लेकिन भगवान कृष्ण खेलने में इतने शुद्ध बुद्ध खो गए हैं कि उनको याद ही नहीं कि हमको घर भी जाना। जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे, जब तक घर से कोई बुलाने ना आए हम लोग तब तक खेल रहे हैं, चाहे खाना हो चाहे नहाना हो, कोई चिंता नहीं। उससे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वहां पर खेल ही रहे हैं केवल। एक मित्र जाकर के बोलता है कि जाओ, तुम्हारी माता इंतजार कर रही है, उसने अभी तक खाया पिया कुछ नहीं है। और भगवान की याद में भगवान माता जी बैठी कि अब तो आ जाए, अब तो आ जाए, तो चिंता करने लग जाती है वहां पर। कौन? माता। ठीक है। और दूसरा कि अक्रूर जी के साथ जब कंस के महल जाता हूं, कौन बोल रहा है कि अब तो मारा गया ना कंस, अब तो बुला करके ले आओ। तो नंद बाबा बोलते हैं कि अभी हम जाते हैं, अक्रूर से बात करते हैं और वापस कृष्ण को लेकर के आते हैं। तो ऐसे 2-2 उदाहरण दोनों में दिए। समझ में आया? अवांछित वस्तु और मनचाहा वस्तु से कैसे चिंता का विभाव उत्पन्न होता है। फिर है मति। मति समझते हैं कि तुम्हारी मति मारी गई। वो एक है ना रामधारी सिंह दिनकर, काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक कहाँ पर रहता है? उसके मति के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? मति के अंदर। इसकी मति मारी गई है, हम लोग कहते हैं ना कई बार। तो किसकी मति मारी गई? मति किसी की मारी नहीं गई। यहाँ जो मति का बात हो रहा है, उस मति को समझेंगे तो आनंद आएगा। इसलिए कितना नंबर है? 22-23 ना? 23। मति यानी बुद्धि है। हाँ, मति यानी बुद्धि। लेकिन कौन सा बुद्धि? तो यहाँ पर बताते हैं कि शास्त्र से परामर्श कर अर्थ ज्ञात करना मति है। किससे परामर्श करना है? शास्त्र से जो ज्ञात हुआ बुद्धि, उसी को मति कहेंगे।
हम अपने अनुभव से या कहीं जा करके कुछ सीख करके आए बोलेंगे कि हमको बुद्धि प्राप्त हो गया, ऐसा संभव नहीं है। उसको समझाते हुए लिखते हैं यहाँ पर कि शास्त्रों से परामर्श कर अर्थ का ज्ञान करना मति कहलाता है। और इस अवस्था में संदेह भ्रम को काटकर छात्रों के निर्देश देकर और दूसरों के तर्कों को हराकर विपरीत निष्कर्ष निकालकर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शिष्य को जब संशय होता है कि ये शास्त्र में कहाँ लिखा है, तो उसको प्रमाणित करते हुए दूसरे शास्त्र से, जो शास्त्र का प्रश्न है उसी शास्त्र से उत्तर दे करके उसकी मति को दृढ़ बनाया जाता है कि अब तुम्हारा संशय समाप्त हुआ। तो उसको क्या कहते हैं? मति। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले पद्म पुराण का वर्णन है। क्या वर्णन है? व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्य ते पुराणागमस। कहते हैं कि वयोमहाय चराचरस्य जगतस, जितने जगत में है क्या है, बहुत सारे पुराण हैं और बहुत सारे आगम और निगम, दोनों चीजें। आगम और निगम समझते हैं? जो पढ़े होंगे ईशोपनिषद वो समझे होंगे कि आगमनिक क्या होता है और निगमनिक क्या होता है। तो जितने भी पुराण और जितने भी वेद हैं उन सबको अगर हम पढ़ते हैं तो हम संशय में आ जाते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सबको कहीं ना कहीं भगवान कहा जा रहा है। ताम तम एव ही देवताम परिमिका जल पंतु कल्प विधि। किसी किसी कल्प में किसी भी देवता को भगवान कह दिया जा रहा है। सिद्धांते पुनर्एव एव भगवान विष्णु समस्तागम। कह रहे हैं कि जितने भी सिद्धांत हैं उसमें केवल एक ही सिद्धांत है कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है। व्यापारेषु विविचेन व्यक्ति कर्म नीति सुनिश्चिते। जो व्यापार नहीं करते वैसे व्यक्ति निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। किसका व्यापार? व्यापार समझते हैं? जिसकी बुद्धि एक जगह स्थिर है, व्यवसायत्मक का बुद्धि समाधो ना व्यवसायत्मक का विद्धु एक एक करह कुरुनंदन। तो उसको पहले व्यापार, बिजनेस वाला व्यापार नहीं है ये अलग अलग बुद्धि का बट जाना उसको व्यापार कहते हैं। वो इसके नीति तक निश्चित नहीं कर पाते, लेकिन जो नीति को निश्चित कर पाते हैं सब पुराणों को पढ़ करके इस शास्त्र का आखिरी निर्देश क्या है कि भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। इस निष्कर्ष तक जो पहुंचते हैं उसको हम लोग मति कहते हैं। उपाध्याय में लिखा है। और उदाहरण देते हैं रुक्मणी का। किसका उदाहरण है? रुक्मणी का। रुक्मणी भगवान कृष्ण को पहला लव लेटर लिखती है। क्या लिखती है? पहला प्रेम पत्र संसार का लिखा गया और उसमें कहती है कि मैं अन्य व्यक्ति से विवाह होने के पूर्व आप मेरा अपहरण करके मुझे ले जाएं। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो पूरे पत्र में सबसे पहला पत्र में यही लिखती है, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों का वर्णन महान ऋषियों के द्वारा सुना है और हमारा मन आपके तरफ लग गया है और मन से मैंने आपको पति बना लिया है। इसलिए आप अपने समस्त सेनाओं के साथ आए और मेरा अपहरण करके मुझे ले जाएं। ऐसा कौन बोल रहा है? क्यों बोल रही है भाई? अब यहाँ मति का बात आ रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मुझे उठाकर ले जाएं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस वाक्य को सुनकर के जितने भी ऋषि महिषी हैं वे क्या करते हैं? अपने भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इतना शुद्ध वाक्य कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ निष्कर्ष पहुंचता है कि किसी भी स्त्री के लिए कृष्ण से उत्तम कोई पति हो नहीं सकता। और ऐसी मति किसके पास आई? रुक्मणी के पास आई। जिस प्रकार आपकी कृपा मात्र से मनुष्य ऊपर उठ जाता है उसी तरह आपके निर्देश मात्र से वो नित्य काल से प्रभावित सारे वरदानों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे पुरुषों को छोड़ करके केवल आपको ही पति के रूप में चुना है। अन्यों का तो कहना ही क्या। रुक्मणी मात्र कृष्ण के चिंतन करने से अपने प्रेम को वर्धित कर सकी। केवल कृष्ण के बारे में चिंतन करती थी और उस चिंतन के कारण उसकी मति किसमें लगी? कृष्ण में लगी। इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मणी जो है ना, क्या नाम है? रुक्मणी और कृष्ण ये कपूर के जैसे हैं। कैसे हैं? कपूर के जैसे। और ये
पत्थर के जैसे। पत्थर से जब पूछा जाता है कपूर को, तब कपूर का क्या निकलता है? सुगंध। तो जब पूछा गया, जब कृष्ण पूछते हैं कि इतने सारे तुम्हारे पास आए थे, शिशुपाल तुम्हारे लिए वर चुना गया था, फिर भी तुमने शिशुपाल को क्यों नहीं स्वीकार किया? तुम बहुत अज्ञानी हो। रुक्मणी को क्या बोल रहे हैं भगवान? तुम घोर इग्नोरेंस में हो, तुम्हारा चुनाव बहुत गलत है। मैं बचपन से चोरी करता आया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे चोरी के एग्जाम, और ऊपर से मैंने कई सारे गोपियों के साथ रास किया है, वो भी मुझ पर एक आरोप लगाया गया है कि हमारा चरित्र उज्जवल नहीं है, और बचपन से गाय चराता रहा हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, फिर भी तुमने अज्ञानता के कारण मुझे ही पति के रूप में स्वीकार क्यों किया? और यहाँ पर रुक्मणी जी बोलते हैं आप मुझे अज्ञानी समझते हैं, मैंने सबको छोड़ दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मा, यहाँ तक कि इंद्र सबको छोड़ दिया, जिसको भारत के सभी नारियां चाहती कि मैं उसे पति के रूप में प्राप्त करूं, उन सबको छोड़ दिया। और आप बात करते हैं शिशुपाल का, जिसके हड्डी और मांस से बना हुआ वो गौमूत्र, केवल मल मूत्र का शरीर, उसके पीछे मैं अपने प्राण को त्यागती, उसको मैं प्रेम पत्र लिखती। मेरा ज्ञान नहीं था, मेरा ज्ञान था, और उस ज्ञान के कारण मैंने सब कुछ छोड़ करके मैंने अपनी मति सिर्फ आप में लगाई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ही एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं पूरे त्रिभुवन में जो एक पति बनने के और बनाने के योग्य हैं। तब यहाँ रुक्मणी जी कपूर जैसा उड़ने लगती हैं, अपने भाव को प्रदर्शित करती हैं। कृष्ण क्या है यहाँ पर? इन वचनों के द्वारा पत्थर जैसे बात रुक्मणी के ऊपर प्रहार करते हैं, फिर कपूर का सुगंध होता है। सजीव गोस्वामी लिखता है। उसके बाद है धृति। धृति को कितना लोग भगवत गीता पढ़े हैं अभी तक? 18वां अध्याय। हाँ, 18वां अध्याय कोई नहीं पढ़ा। कोई तो पढ़ा होगा भाई। तो 18वां अध्याय में भगवान धृति की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं, धी किसे कहते हैं, धृति किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में भगवान ने बताया। एक इंसान के पास बुद्धि आना अलग बात है, और उस बुद्धि पे अड़िग रहना जिसको धृति कहते हैं। समझ गए? सीधा इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धृति स्यात् पूर्ण ज्ञानु दुख भावात् उत्पत्ति भी अप्राप्तित नष्टा अर्थान अभिसंसो सोचनादि कृतः। धृति क्या है? कि धृति वो चीज है जिसमें भगवत प्राप्ति से, किसके प्राप्ति से? या फिर भगवत प्राप्ति में दुख की अनुपस्थिति, भगवान की प्राप्ति होती है तो दुख की अनुपस्थिति हो जाती है, दुख गायब हो जाता है, और भगवान के साथ प्रेम की अनुभूति से उत्पन्न होने वाले हृदय की स्थिरता को धृति कहते हैं। इसकी स्थिरता है स्थिरता, जिसमें कोई भी वस्तु प्राप्त हो या अप्राप्त हो से शोक को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, उसको धृति बोलते हैं। जो कहे कि हमको ज्ञान हो गया है, लोग नहीं कहते हम तो शरीर नहीं हम आत्मा है, तो उसकी बुद्धि में जरूर आ गया है कि वो शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन सुबह उठ करके ठंडा का दिन में नहाना पड़ता है तो बोलता है बहुत ठंडा है। तो समझ में आता है कि अपने ज्ञान के ऊपर अभी भी स्थिर नहीं है, मतलब उसकी बुद्धि अभी तक धृति में आधारित नहीं हुई। बुद्धि के अंदर ये धृति ही काम करता है, बुद्धि की स्थिरता को ही धृति कहते हैं। वो कह रहा है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो उसको सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, फिर भी शरीर के स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि से ही सोच रहे हैं केवल, उसको धृति तक हमने अभी तक नहीं लाया। ठीक है? पहला है भगवान से प्रेम संबंध हो जाए तो धृति आ जाएगी, और दूसरा मन की चंचलता समाप्त हो जाए तो भी धृति आ जाएगी।
दो चीज होना चाहिए। ज्ञान से, किसके ज्ञान से? धृति आई किसके ज्ञान? भगवान के ज्ञान से। हम जब भगवान को जान जाएंगे, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझ लेंगे, और उसको समझने के बाद तो जो हमारी बुद्धि के अंदर स्थिरता आएगी उसको धृति बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में राजा भर्तृहरि का उदाहरण दिया गया है कि जो कह रहे हैं कि मैं कोई काम करूंगा ही नहीं, चाहे हमको सुख मिले या दुख मिले, नंगा रहूंगा, कोई कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन कोई काम, इसका अर्थ क्या है? वो स्थिर हो गए, मतलब देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है। तो भर्तृहरि का उदाहरण प्रभुपाद जी भी देते हैं कि वो कुछ नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि नंगे रहने के लिए भी तैयार है। क्यों? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के कारण, और किसी की सेवा भी नहीं करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी में भगवत प्रेम का उदय होता है तो वह देहात्म बुद्धि से परिणित होने वाली किसी भी तरह के हानि या लाभ से विचलित नहीं होता। धृति जिसको प्राप्त हो जाएगा वह हानि और लाभ से विचलित नहीं होगा। तो भगवान के ज्ञान से हम धृति को प्राप्त कर लेते हैं। और धृति क्या है? व्यभिचारी भाव है। क्या है? हाँ। अब दूसरा है दुखों के अभाव से। किसके अभाव से? दुख के अभाव से। दुख के अभाव। जो यहाँ लिख रहे हैं वो सब जो शब्द हैं वो प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, इसलिए ये शब्द लिखे जा रहे हैं। अभाव से इसमें उदाहरण दिया जाता है नंद बाबा का। नंद बाबा अपने हजारों और लाखों गौओं को देखते हैं जो एक चरने वाले स्थान पर, जहां पर गायों को चराया जाता है, उसका दर्शन करते हैं और मन में सोचते हैं कि हमारे गौशाला में तो साक्षात लक्ष्मी आकर के विचरती है और मेरे पास तो एक दिव्य पुत्र प्राप्त है रत्न के रूप में, और मैं एक गृहस्थ भी हूं, तो मुझे किसी बात का दुख नहीं। ठीक है। फिर है प्रेम से। किससे? प्रेम। इसका उदाहरण क्या मिलता है? एक भक्त बोल रहा है कि मैं भगवान की लीलाओं से युक्त अमृत के सागर के तट पर स्थित हूँ। मुझे काम, मन, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका मन ही नहीं जा रहा, वो रुचि से अवगत ही नहीं। वो क्या बोलता है कि सब कुछ बेकार है इस प्रेम के सामने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब बेकार है। और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? भगवान के कथा रूपी समुद्र के तट पर स्थित हूँ, जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तुच्छ दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई दे रहे हैं? प्रेम के कारण। क्लियर है? कोई प्रश्न इसमें? ठीक है। तो बाजी कुछ ऐसा लिखे हैं जो छोटा। आगे क्या है? हर्ष। हर्ष क्यों आता है? जब मनचाहा चीज मिल जाता है तो हम तो दो प्रकार से हर्षित होते हैं, या तो मनचाहा वस्तु को देख ले या मनचाहा वस्तु को प्राप्त कर ले, तो हम क्या हो जाते हैं? हर्षित हो जाते हैं। तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं? कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं भाई? विष्णु पुराण वर्णन था अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को मथुरा ले जाने के लिए उन्मुख होता है। पेन है किसी के पास?
तो अक्रूर क्या करते हैं, एक बार कंस के कहने पर वृंदावन आते हैं और चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों को ले जाएं। एकादशी करके मथुरा से निकलते हैं, द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए रात भर लगता है अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचने में, जबकि मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है। और जब वो घोड़े की गाड़ी से आ रहे थे, रथ पर चढ़ करके आ रहे थे, तो 1 घंटा मान लो, लेकिन रात भर लगता है। क्यों? वो सोचते हुए आते हैं कि हम कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे और उनको दर्शन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। ये सोच सोच करके क्या हो रहे हैं, वो हर्षित हो रहे हैं। समझ गए? तो क्या है इसमें, मन चाहा वस्तु को देखना, मन चाहा वस्तु को देखना। क्यों सोच ही रहे हैं, देखे भी नहीं हैं, उसी के कारण उनमें हर्ष आ जाता है। दूसरा, मन चाहे वस्तु को प्राप्त करना, मन चाहे वस्तु को प्राप्त करना। इसका उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर, बोलिए। गोपी नाच रहे थे तो कृष्ण भगवान ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया, तो इतनी गोपियाँ खुश हो गई थी कि गाल को चुम्बन कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भागवतम में श्लोक आता है कि रास नृत्य में व्यस्त एक गोपी ने जब कृष्ण को देखा, कौन देखा? गोपी ने वो गोपी ने देखा कि इतने थक गई हैं और सामने कृष्ण ही हैं, तो कंधे का जो अपना कंधा है वो क्या करती है, कृष्ण के पास ले जाती है। और कृष्ण क्या करते हैं, अपने कंधे को उस गोपी के कंधे पर रखते हैं, अपने हाथ को गोपी के कंधे पर रखते हैं, और इतनी हर्षित हो जाती है कि हर्ष के कारण ही वो भगवान श्री कृष्ण के गालों को चुम लेती है। तो उसको क्या कहते हैं, हर्ष के कारण ये चीज प्रकट हुआ, अत्याधिक हर्ष के कारण। कभी कभी छोटा बच्चा लोग कुछ ऐसा काम करके आता है तो उसके माता पिता क्या करते हैं, तुरंत उसको चुम लेते हैं। तो वही काम वहां पर किया कि अपने मन चाहा वस्तु को प्राप्त करती हैं गोपियां, तो अपने हर्ष को रोक ही नहीं पाती और भगवान के गालों में चुम्बन कर लेती है। छब्बीस क्या लिखा है उधर, सुक्ता और इधर लिखा गया है अधीरता, उत्सुकता या फिर उत्साह भी इसको कह सकते हैं। उत्सुकता क्या होता है, समय बीतने के साथ साथ किसी चीज को प्राप्त करने में असमर्थता होना या उसके प्रति अपनी जिज्ञासा को बढ़ा देना और ऐसी इच्छा को उत्पन्न करना, वो उत्सुकता कहलाता है। किसके साथ, जैसे समय समय बीतता गया, तो जैसे किसान एक बीज को लगाता है तो समय के साथ उसका उत्साह बढ़ता जाता है कि अब 3 महीने के बाद हम फसल, किसके साथ बढ़ा उसका उत्साह, समय के साथ। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो वांछित वस्तु है वो प्राप्त होने वाला है, या फिर जो चीज देखना चाहता था लहलहाते फसल को, वो उसके सामने दिखाई देगा। तो इसको क्या कहते हैं, उत्सुकता। बहुत उत्सुकता से कोई इंतजार करता है ना कि मेरे फसल उगेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो क्या है, उत्सुकता है, आएंगे। तो इसको उदाहरण के रूप में दिया जाता है, वांछित वस्तु को देखने से। किसको देखने से, पहला क्यों आएगा उत्सुकता भाई, समय बीतने के साथ जो वांछित वस्तु था उस वस्तु को देखने मात्र से। भगवान कृष्ण पहली बार अपने द्वारिका को छोड़ करके अर्जुन के बनाए हुए, युधिष्ठिर के बनाए हुए बहुत सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। और इंद्रप्रस्थ में बहुत सारे युवतियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, और सब के सब युवतियां जो हैं अपने पति के साथ रात में सो रही हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है भगवान कृष्ण आए हैं, सब अपने पति को छोड़ करके
कृष्ण को देखने के लिए पहुंचती हैं, इसको बोलते हैं उत्सुकता। ठीक है। दूसरा, वांछित प्राप्त करने की इच्छा से, इसको प्राप्त करना है भाई, जो वांछित है उस वस्तु को प्राप्त करना है। इसका उदाहरण दिए हैं, वांछित प्राप्त करने की इच्छा से। रूपा जी लिखे रघुनाथ गोस्वामी अपनी पुस्तक मालिक में हाँ, राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं। कृपा की याचना करते हैं और उसमें एक छोटा सा प्रसंग लिखते हैं कि राधा रानी और अन्य गोपियां जो हैं वे कृष्ण की बांसुरी को सुनती हैं और सुनने के साथ उस क्या सोचती हैं कि कृष्ण की आवाज कहाँ से आ रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है। हर किसी से जाकर के पूछती, बताओ कृष्ण कहाँ है, बताओ कृष्ण कहाँ है। ये उत्सुकता हुआ, यहाँ तक एक है। फिर दूसरा उत्सुकता में वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण को जैसे ही सामने से आ रहे होते हैं ना भगवान कृष्ण, तो सब गोपियां आपस में मिल करके बात करने की, प्राप्त करने की जो इच्छा थी उन्हें प्राप्त हुई है। हो गया 27। 6 और है ना, नहीं, 4 होगा, 7 है। 27 क्या है 27 में? उग्रता। ऐसा हो उग्रता। अब शब्द या कटु वचन से उत्पन्न होने वाली उग्रता को औग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औग्र। यहाँ शब्द क्या लिखा जा रहा है संस्कृत में? औग्र। ठीक है। कि कोई अपमान कर दिया, अगर किसी को कोई उटपटांग बोलने लग जाए तो तुरंत उसका पारा चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है भाई? क्योंकि उस चीज को सुनना ही नहीं चाहता, और उसको जब सुनाया जाता है तो उग्र स्वरूप अपना दिखाने लगता है, और उस अवस्था में क्या करता है? मारना, पीटना, चिल्लाना, या फिर बहुत जोर से ठुकाई कर देना। ये सब उग्रता के बाद विभाव के लक्षण है जो प्रकट होते हैं। अगर कोई गाली दिया किसी को तो मार दिया तो समझना चाहिए कि विभाव के कारण ऐसा हुआ। समझ रहे? उग्रता क्यों आया? कोई कटु वचन कह दिया हो या फिर कुछ कहा हो, उसको उग्रता कहते हैं। तो पहला आएगा अपमान के कारण। कोई किसी का अपमान कर दिया अगर, तो हम बहुत उग्र हो जाते हैं। तो गरुड़ को बहुत क्रोध आया जब कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ करके डांस कर रहे थे। ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा स्टेज था जो स्थिर नहीं था। हजारों फन जो हिल रहे थे कालिया के, उसके ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ करके जब नृत्य कर रहे हैं, उस समय एक में जाते कभी दूसरे में जाते, ऐसा जब कर रहे थे तो किसी एक फन से कालिया ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में डस लिया। और जब डस लिया तो गरुड़ वहां पर बैठा हुआ तो देखा कि मेरे भगवान को डस कैसे लिया। अगर भगवान यहाँ पर नहीं होते तो हम अभी गरुड़ को खा जाते। ऐसा कौन सोच रहा है? हाँ, कालिया को खा जाते। अगर भगवान यहाँ नहीं होते तो हम कालिया को खा जाते। क्यों ऐसा सोच रहा है भाई? क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा है। और जब भगवान को कालिया ने डसा था, और जब भगवान ने उस समय गर्जना की थी, तो गर्जना मात्र से ही कालिया की जितनी भी पत्नियां थी सबका गर्भपात हो गया था। फिर है अपमानित शब्द। भगवान को नहीं खाएंगे भाई। अपमानित शब्द, कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाए जो उसके लिए अनुकूल न हो तो भी आदमी उग्र हो जाता है। तो इसका उदाहरण दिया जाता है युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर कहते हैं, जब पूछा गया कि इस सभा में अग्र पूजा करने के योग्य कौन है, तो सभी अपोज करने लगे कि ये भगवान कृष्ण क्या है, चोरी करने वाला, ऐसा है वैसा है। तो सहदेव ने खड़ा होकर के उत्तर दिया था कि केवल कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पूजा हो सकता है। और युधिष्ठिर ने कहा था उग्रता के साथ, क्या कहा
जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा को सहन नहीं कर सकता वो मेरा दुश्मन है। और इस वाक्य को सुनकर के बलराम जी ने कहा कि हम आज उस सभा में बैठे हैं जहां राजनीति के कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो वास्तविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानते हैं जो सही में पूजा करने के योग्य है। ये अपमानित शब्द शिशुपाल बहुत अपमान किया। अमरस, अमरस क्या है फिर आगे? अपमान सूचक शब्दों की परिणत। अमरस 29 हो गया ना? 28 हो रहा है। अमरस, अमरस है ना? अमरस, अमरस का वहां पर क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी कि अपमानजनक शब्द। तो उसके उदाहरण में यहाँ लिखते तिरस्कार या अपमान या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता को अमर्ष या क्रोध कहा जाता है। कब उत्पन्न हुआ? तिरस्कार के कारण या फिर अपमान के कारण या अन्य किसी भी कारण से असहिष्णुता मतलब सहन नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? अमर्ष कहते हैं। इस अवस्था में पसीना आना, सर कांपना, रंग बदलना, विचार करना, उपाय खोजना, चिल्लाना, मुड़ जाना या धड़कने लगना, दिल की धड़कने बढ़ जाना, ये सब क्या है? अमर्ष के लक्षण। तो व्यक्ति किसी को कुछ उटपटांग बोलने लगता है जब उसको सहन नहीं होता है, और उस सहन नहीं होता है तो वहां पर तो अपने उग्रता को प्रकट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? वो गुस्सा होकर के रह रहा है, बोल नहीं रहा है, या कि किसी ऐसे भावनाओं के द्वारा बोल रहा है कि सामने वाला कुछ उत्तर दे ही ना सके, उसको अमर्ष बोलते हैं। ठीक है। पहला क्या है? अपमान के कारण। उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपमान के कारण कैसे? तो विदग्ध माधव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जटिला जो राधा रानी की सास है और तुरंत नया नया शादी हुआ राधा रानी का अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु गोप के साथ, और वहां पर भगवान कृष्ण खड़े रहते हैं। जैसे ही वहां राधा और कृष्ण खड़े हैं और साथ में अभिमन्यु खड़ा है, जटिला तुरंत वहां पहुंचती है और सोचती है कि अगर ये कृष्ण का आंख का कटारी अगर राधा रानी के हृदय में गया तो राधा रानी गई, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण से राधा रानी की रक्षा करूं। इसलिए वहां से तुरंत हटाने के प्रयास करती है और कहती हैं कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, तुम्हारे नजरों से हमारी बहू को बचा करके रखना है। किसके सामने बोल रही है? कृष्ण के सामने। अपमान कौन हो रहा है यहाँ पर? भगवान। लेकिन भगवान वहां पर कुछ नहीं बोलते। ठीक है। फिर अब शब्द, अब शब्द समझते हैं? अब शब्द मतलब गाली गलौज नहीं होता है, ऐसा शब्द बोलना जो सामने वाले के लिए रुचिकर ना हो, अब शब्द कहलाता है। तो अब शब्द का उदाहरण देते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि पद्मा है, पद्मा नाम की गोपी है और राधा रानी के पास है, और भगवान कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि चंद्रावली का गुण बहुत सुंदर है, उसका रूप बहुत सुंदर है, वो मेरी सेवा बहुत अच्छा से करती है। तो पद्मा भगवान कृष्ण को डांटते हुए बोलती है कि अगर आपको कुंज में आना है दोबारा तो केवल और केवल राधा रानी का यहाँ तारीफ होगा, और किसी का तारीफ करके कुंज को और राधा रानी को आप बदनाम मत कीजिए। इसको बोलते हैं अपशब्द। ठीक है। और है फिर धोखा से। किसके कारण? धोखा। कौन किसको धोखा दिया भाई? गोपियां पहुंची थी तो भगवान बोले चले जाओ। हाँ, जब गोपियां पहुंची तो भगवान बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। वहाँ रूप गोस्वामी बोलते हैं कैसे चले जाएंगी गोपियां वहाँ सब कुछ छोड़कर? भगवान बोलते हैं हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। तुम कहते हो कि हम पर पुरुष के पास आई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम परम पुरुष के पास आई, इसलिए हम जाने वाले नहीं हैं।
तो उसी समय गोपी गीत का एक श्लोक उद्धृत देते हुए कहते हैं, पति सुतान भयात् भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते अच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता गीतो योसिता कस्त्यजे निशि। हमने आधी रात में अपने बंधुओं को, अपने बांधुओं को, सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं और तुम कहते हो कि सबको छोड़ करके चले जाओ। तुम्हारे गीत से मोहित होकर के भी हम यहाँ पर आए हैं और तुम्हारी इन वचनों को सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। अपनी तीखी जबान को बंद करो या दोबारा बांसुरी बजाओ या फिर जिस कार्य के लिए बुलाए हो वो कार्य को करो। ऐसी गोपियाँ बोलती हैं भगवान कृष्ण को। तो क्या है, धोखा से उत्पन्न क्या हो रहा है, अमरस। गोपियों को गुस्सा आ रहा है कि एक तो बुलाए, ऊपर से गायब भी हो गए बीच में छोड़ करके, इसलिए धोखा का भाव उत्पन्न हो रहा है। एक तो भगवान बुलाए, ऊपर से बीच रास्ते में भगवान छोड़ करके चले गए। इस धोखा के कारण अमरस मतलब क्रोध आ रहा है, अपमान हो रहा है, असहिष्णुता हो गई, जिनके कारण ये श्लोक कहा जा रहा है। ठीक है। असूया, अगला क्या है, असूया, द्वेष लिखे, द्वेष, असूया। तो ये तो समझ लेंगे द्वेष कब आता है, जब हम किसी का प्रगति को देखते हैं, उसके अंदर कुछ विशेष गुण को देखते हैं, उसके सौभाग्य को देखते हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है। जब ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, जिस व्यक्ति के प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, तो हम उसका अपमान करते हैं, उसका अनादर करते हैं, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं या उसकी तरफ बुरी नज़र से देखते हैं। ये सब हम करने लगते हैं। तो द्वेष कहाँ आ रहा है यहाँ पर, दूसरे को सौभाग्यशाली देख करके, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो हम उसके प्रति क्या हो गए, द्वेषी हो गए। तो यहाँ द्वेषी का उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक गोपी है और राधा रानी से क्या कहती है कि बहुत फूलो मत, कि तुमको बहुत अच्छा से भगवान ने श्रृंगार किया है। ये हो सकता है कि वो अन्य गोपी के साथ इस समय बैठे हों। क्यों कह रही है, द्वेष के कारण कह रही है कि हो सकता है कि तुम्हारा जो वेणी श्रृंगार भगवान ने किया है उसके बाद भी वो किसी अन्य गोपी के साथ कहीं बैठे हों। ऐसा जब सोचती हैं तो उनको क्या लगता है, गोपी क्या कर रही है, राधा रानी से द्वेष कर रही है। लेकिन वो द्वेष कैसा है, पतन कराने वाला नहीं है, उस रस को वर्धन करने वाला। और उस समय राधा रानी बोलती है देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी अलकावली की रेखा इधर से उधर नहीं हुई है। अगर उनका ध्यान कहीं और होता तो अलकावली जो भगवान कृष्ण ने हमारे शरीर के ऊपर उकेरा है वो उतनी सीधी और स्पष्ट नहीं होती। ऐसा राधा रानी फिर उत्तर देती है। और एक सौभाग्य कि रास के अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के जब गायब हो जाते हैं और राधा रानी जब लेके चले जाते हैं, समस्त गोपियां बोलती हैं कि देखो कितनी सौभाग्यशाली है राधा रानी की भगवान कृष्ण सिर्फ उसी को लेकर के गए। तो क्या है, सौभाग्य से द्वेष और अच्छे गुणों को देख करके, मतलब गुण के कारण। किसके कारण, गुणों से। किसी के अंदर अच्छा गुण होता है ना तो हम द्वेष करने लग जाते हैं व्यक्ति से, अरे इतना अच्छा गुण उसके पास है। तो एक बार कृष्ण और बलराम दोनों खेल खेल रहे थे, तो कृष्ण एक तरफ हो गए और बलराम दूसरे तरफ हो गए, और उस खेल में कृष्ण हार जाते हैं। और कृष्ण बोलते हैं कि अगर 2-3 व्यक्ति हमारे तरफ होते तो हम जीत जाते। गुण से द्वेष हो रहा है। ये शायद प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, लेकिन नहीं लिखा है, लिखा है। फिर चपलता, क्या है, चपलता, सब बड़ा पूर्व होना चाहिए। एक बार में एक ही चीज
कितना नंबर है ये? 30। 30। चपलता। चपलता का अर्थ होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण से उत्पन्न होने वाली हृदय की असंगति। इसकी असंगति, हृदय की असंगति। इस स्थिति में निर्णय की कमी, असभ्य शब्द और लापरवाही जैसे विभाव उत्पन्न होते हैं। क्या किया जा रहा है इसमें? चपलता आ गया। जब किसी को जो वस्तु चाहिए, आकर्षण करता है, वो वस्तु मिल जाए, या ऐसा वस्तु जिसका उसको लालसा नहीं है, और जब एक चीज होता है उसके साथ तो हृदय में असंगति बैठती है, उस असंगति का नाम चपलता है। मतलब एक तो आकर्षण के कारण, और दूसरा क्या है? द्वेष के कारण। प्रतिकर्षण मतलब क्या है यहाँ पर? द्वेष। इन दो कारणों से चपलता उत्पन्न हो रही है। जिसमें पहला उदाहरण है कि रुक्मणी भगवान कृष्ण को पत्र लिख करके बुलाती है कि आप आओ, मेरा अपहरण करो और मेरे साथ विवाह करो। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, और जब किसी दूसरी स्त्री को जबरन उठा करके जब व्यक्ति लाता है तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं। वहां पर राक्षस विवाह भगवान ने रुक्मणी के साथ किया, क्योंकि वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लाने के कारण उस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। ठीक है। फिर है द्वेष। तो ये गंधर्व विवाह नहीं कहलाएगा? नहीं, गंधर्व विवाह अलग होता है। द्वेष में आकर के गोपियां मिल करके कहती है कि अगर ये बांसुरी गलती से यमुना नदी में गिर जाए और यमुना के साथ बह करके समुद्र के किसी गहराई में जाकर के पड़े तो बहुत सुकून मिलेगा। ये जब देखो तो भगवान के होठों से चिपकी रहती है और उनके अधरों का आस्वादन करते रहती है। इससे द्वेष है गोपियों को? बांसुरी से। फिर है निद्रा। कतो निद्रा चाहे, इसको याद है, पिशाचिरा कोले। ये निद्रा और भगवान के धाम में जो निद्रा है वो दोनों में बहुत अंतर है। नींद क्या है? किसी को पता है नींद क्या है? इसको बताते हैं कि अधिक चिंतन के कारण या ऊर्जा की कमी के कारण या प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण या थकान से उत्पन्न होने वाली बाह्य चेतना का निरोध का नाम है निद्रा। हम तो जिंदा होते हैं ना निद्रा में, लेकिन हमारी बाह्य चेतना शून्य हो जाती है, उसको निद्रा बोलते हैं। सीधा से निद्रा किसको बोलते हैं? हमारी बाह्य चेतना वहां पर शून्य हो गई। हम जीवित तो हैं लेकिन बाहर क्या घटनाएं घट रही इसका ज्ञान नहीं है। तो किसके कारण निद्रा आती है? या तो चिंतन से, या फिर ऊर्जा की कमी से, या प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण और थकान के कारण। इसमें क्या करते हैं जब निद्रा आता है? तो या तो हमको जमाई आने लगता है, या तो हम लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, या फिर आंखें बंद हो जाती है। यही चीज होता है ना। तो निद्रा, तो सबसे पहला कारण आएगा निद्रा का, किसके कारण? चिंता। चिंता से क्या हो रहा है? नींद आ रहा है। तो हर दिन माता यशोदा अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहती है कि अब गायों को लेकर के कृष्ण आएंगे। अब कृष्ण आते तो पैदल चल करके आते और बांसुरी बजाते हुए आते। तो देखते हैं कि गाय आ रही हैं लेकिन कृष्ण ही नहीं आ रहे हैं और ना उसकी बांसुरी सुनाई दे रही है। तो माता यशोदा चिंता से ग्रस्त होकर के निद्रा को प्राप्त कर लेती है। क्या आएगा सोच सोच करके क्या आने लगता है उनको? चिंता किस बात का? कि कृष्ण आ रहेंगे लेकिन उनकी बांसुरी सुनाई। जैसे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता ना, जैसे हम जहाँ रहते थे पुराना रूम रांची में, तो वहाँ एक व्यक्ति आता था रात को ठीक 9 बजे आता था। उस समय गेट बंद हो जाता था। आने के बाद केवल हॉर्न बजाता था, पी, तो लगता था अभी उतरे और बहुत मारे उसको। बोले उतर के तुम गेट नहीं खोल सकते हो। यहाँ पर वो चिंताग्रस्त है कि भगवान तो बांसुरी बजाते हुए आते हैं
और उस घर वाले को पता है कि वो तो हॉर्न बजाएगा तो हम जा करके बोलेंगे। तो ये है चिंता। दूसरा कारण क्या है? ऊर्जा की कमी। एक और उदाहरण चिंता में देते हैं कि जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया है, बांधने के बाद वो चिंतित है कि मैंने भगवान को बांधा है इतने मोटे मोटे रस्सों से, उसका शरीर इतना कोमल है कि कहीं उसको चोट न लग जाए, ये सोच करके माता चिंताग्रस्त हो जाती है। चिंता के कारण जमाई आना या फिर लंबे लंबे सांसों का चलना ये सब शुरू हो जाता है। और ऊर्जा की कमी के कारण जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने के लिए बहुत परिश्रम करती है, उस परिश्रम में जब उनका शरीर रगड़ता है बांधने के लिए, तो उस रगड़ से उनको लंबे लंबे जमाई आना शुरू हो जाती है। किनको? माता यशोदा को। जो एक निद्रा के अनुभव के रूप में प्रकट हो रहा है ऊर्जा की कमी। और प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण, सीधा सा लिखते हैं इसको, प्रवृत्ति। हर किसी को नींद आता है ना रात में, तो वो भी तो एक कारण हो सकता है नींद आने का। लेकिन यहाँ प्रवृत्ति से नींद आना और भगवान की लीला में किसी को नींद आना, दोनों में बहुत अंतर है। हम यहाँ पर जब तमोगुण में पहुँचते हैं तो हम सोते हैं, और वहाँ पर जब हम सोते हैं तो हम तमोगुण के अंदर में आकर के नहीं सोते, भगवान की लीलाओं को बढ़ाने के लिए हम सोते हैं। जब व्यक्ति भगवत धाम में या कोई भगवत भक्त सो रहा है तो सो नहीं रहा, बल्कि वो समाधि की अवस्था में वो नित्य भगवान का चिंतन कर रहा है। पहले भी बताए थे कि व्यक्ति मूर्छित भी हो जाए अगर शुद्ध भक्त, फिर भी कृष्ण के प्रति चेतना उसकी बनी रहती है। तो यहाँ तो सिर्फ सो ही रहा है प्रवृत्ति के कारण। गोपियों को कहा गया था, उनके गुरुजनों ने कहा कि ऐसा करो कि अपने अपने दरवाजे बंद करके सोया करो। तो गोपियां क्या करती हैं, ना अपने दरवाजों को बंद करती हैं, ना अपने कमरे में जाकर के सोती हैं, अपने घर के आंगन में ही वो क्या करती हैं, सो जाती। किसके कारण? बहुत नींद आया। जैसे हम लोग को भी होता है कि तुम्हारा कमरा वहां है, लेकिन हम किसी और कमरे में होते, नींद आ रहा तो मैं थोड़ा सो जाते, और हम लोग वहां सो जाते। क्यों सो जाते हैं? प्रवृत्ति के कारण। और फिर है थकान। बहुत व्यक्ति थक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोने का प्रयास करते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, या बहुत जोर से सांस लेते, या जमाई आने लगता है। तो थकान कब आता है? तो विशाखा सखी भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर रही है, और भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरह के चीजों से श्रृंगार करती है। श्रृंगार से इतना थक जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के छाती में ही अपना सर रखती है और आराम से सो जाती। श्रृंगार करते ही ये थकान से क्या आ गई? निद्रा। ये लिखा है प्रभुपाद जी? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है। 32 में क्या है? सुप्ति। अभी निद्रा आप लोग समझे ना? निद्रा में एक बात लिखते हैं ना कि गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि एक जागृत अवस्था होता है, एक स्वप्न अवस्था होता है, और एक सुप्ति अवस्था होता है। तो उसी सुप्ति में से समझना है कि सुप्ति क्या है। तो कहते हैं जिस निद्रा में विभिन्न प्रकार के विचार और वस्तुओं का अनुभव होता है उसे सुप्ति या स्वप्न कहते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा है लेकिन गाढ़ी निद्रा में नहीं है तो वो स्वप्न देख रहा होगा। क्या कर रहा होगा? या कुछ विचार आ रहे होंगे। जब कभी कभी ना इंसान सोया हुआ रहता है लेकिन बहुत सारे विचार आते हैं। व्यक्ति सपना देख रहा है, सपना टूटने के बाद वो सुबह उठेगा, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहा है तो तुरंत उठेगा, तुरंत उसको कुछ ऐसा शारीरिक गतिविधि, या तो बाथरूम जाने के लिए उठेगा या पानी पीने के लिए उठेगा। तो समझना चाहिए कि उठा है कि इसके मन में केवल और केवल विचार चल रहे थे, इसलिए तुरंत बीच में उठा है। जैसे 10 बजे सोए, 11:30-12 बजे हम क्या करते हैं? उठ जाएंगे। तो समझना चाहिए कि हम विचारों के कारण उठे हैं, और स्वप्न के कारण हम सोए रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम स्वप्न से सोए हुए थे लेकिन नींद हमारा पूरा नहीं हुआ। और पूर्ण रूप से जब निद्रा में होते हैं ना विचार चलता है और ना स्वप्न आता है। तो
तो जिस अवस्था में स्वप्न चल रहे हो या विचार चल रहे हो उसको सुप्ति या जागृत अवस्था कहा जाता है। स्वप्न अवस्था, जागृत नहीं, सुप्ति अवस्था या स्वप्न अवस्था कहा जाता है। और इसका उदाहरण दिया जाता है कि एक बार बलराम जी क्या कर रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं और सोए सोए क्या करते हैं, बहुत जोर से सांस लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से भगवान से क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, आपकी बाल लीलाएं स्वेच्छा से प्रकट होती हैं और कालिया नाग का गर्भ जो है ना वो तुरंत चूर कर दो। ऐसा कौन बोल रहा है? बलराम जी बोल रहे हैं। सोए हुए हैं आराम से और कह रहे हैं कि उनका जो पेट है बहुत ऊंचा ऐसे फूलता है बलराम जी का और फिर ऐसे बंद हो जाता। और उस अवस्था में बोल रहे कि तुम ऐसा करो कृष्ण कि अभी तुम बाल लीला शुरू करो और उस कालिया का गर्भ को चूर कर दो। और जो अगल बगल उनके सेवक हैं वो बहुत जोर जोर से हंस रहे। क्यों? केवल और केवल सुप्ति अवस्था में उन वाक्यों को, उन विचारों को जब बोल रहे हैं। तो एक और लीला आता है जिसमें मधुमंगल निकुंज के बाहर बैठा हुआ है, सोया हुआ है और बहुत सारे ग्वाल बाल जो हैं मधुमंगल को घेर करके खड़े हो जाते हैं और निकुंज के अंदर जो भी लीलाएं चल रही होती हैं उन सब लीलाओं को मधुमंगल निकुंज के बाहर सो करके भी क्या करता है, उन लीलाओं को वर्णन करता जाता है और ग्वाल बालों को वो सुन करके ही बहुत आनंद आता है। तो उसको भी सुप्ति के उदाहरण में लिया जाएगा। आखिरी है पैंतीस। मोह। समझते हैं मोह क्या होता है? ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जाऊं। बाबू क्या है बोध है? यहाँ बोध लिखा हुआ है। तो हम मोह कहाँ चले गए? हम आगे चले गए क्या? अच्छा ये फाइनल हो गया है। प्रबुद्धता। हाँ वापस मोह नहीं आया। क्या है? बोध है ना, प्रबुद्धता लिखा गया ना उसको। मेरे में नहीं है। तो मोह क्या होता है? अरे बोध क्या होता है? बोध सबको याद है, वो बोध गया वहां पर किनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को या फिर महात्मा बुद्ध को या फिर भगवान बुद्ध को। जिसको भी प्राप्त हुआ था वहां क्या प्राप्त हुआ था? तो जिससे क्या पता चलता है कि कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। बोध का अर्थ क्या है? ज्ञान या फिर विद्या। ज्ञान, बोध और विद्या तीनों एक ही चीज है। अब अज्ञान, मोह, निद्रा के नाश से उत्पन्न ज्ञान के प्राकट्य को प्रबोधन या बोध कहा जाता है। किससे? अज्ञान का नाश हो गया, मोह का नाश हो गया, निद्रा का नाश हो गया और इस नाश से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के प्राकट्य को बोध कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? अज्ञान की समाप्ति। बोध कहां से आएगा भाई? तो अज्ञान जब समाप्त हो जाएगा। अज्ञान कब समाप्त होगा? जब ज्ञान हो जाएगा। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दोनों का होना चाहिए। और उसमें लिखा गया है कि ज्ञान के प्रकट होने के बाद आत्मज्ञान होता है और वो जो ज्ञान को दूर करने के बाद होता है। किसके बाद होता है? अज्ञान को दूर करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और अज्ञान को दूर कैसे कर सकते हैं? जब हमें ज्ञान हो जाएगा। मतलब कि जब सूर्य निकलेगा तो अपने आप प्रकाश हो जाएगा। उसी बात को कहा गया है कि अज्ञान कब समाप्त होता है? जब ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप मोह का विनाश हो जाएगा, अपने आप जो निद्रा है उसका विनाश
हो जाएगा। तो ये सब कैसे कैसे विनाश होता है इसको हम लोग समझेंगे। निद्रा से भी विनाश हो रहा है, शब्द से भी विनाश हो रहा है, गंध से भी विनाश हो रहा है, टेस्ट से भी विनाश हो रहा है। किसका विनाश हो रहा है भाई? अज्ञान का विनाश हो रहा है, मतलब ज्ञान की जागृति, बोध की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो पहला क्या है? केवल शब्दों के द्वारा। सबसे पहला उदाहरण प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसके द्वारा है वो? शब्द के द्वारा। शब्द के द्वारा है तो उदाहरण देते हैं कि राधा की सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और कृष्ण को पहली बार देखने से उत्पन्न आनंद के कारण उनकी सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। और जैसे ही ललिता क्या करती है, उन्हीं के कान में कृष्ण कृष्ण जब बोलती है तो पुनः अपनी आंखों को खोलती है। तो कैसे पता चला? शब्द के द्वारा राधा रानी को पुनः चेतना वापस आता है। चैतन्य महाप्रभु जब हा कृष्ण करके गिर जाया करते थे तो जितने भी उनके पार्षद थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, मुकुंद आदि सभी और जोर जोर से भगवान का कीर्तन करते थे। उन्हीं शब्दों को सुन करके दोबारा चैतन्य महाप्रभु को बाह्य शरीर की अनुभूति प्राप्त होती थी। उनको ज्ञान होता था कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, ये शब्दों के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है गंध। इसके कारण, गंध के कारण। एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब राधा और कृष्ण की उपस्थिति से गायब हो जाते हैं। कौन गायब हो जाते हैं? राधा और कृष्ण दोनों एक साथ रहते हैं और अचानक भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं। जैसे ही गायब होते हैं तो राधा रानी अपने अंगों से संपूर्ण नियंत्रण को खो देती है। उनका रंग बदल जाता है, उनकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जब वो जमीन पर गिरती हैं तो भगवान कृष्ण के वनमाला की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। तो राधा की सुगंध को सूंघ करके, किसकी सुगंध को? केवल सुगंध को सूंघ करके उनके बाल और वो वापस खड़ी हो जाती है। फूलों को सूंघ करके गंध के, इसके गंध को वनमाला जो भगवान कृष्ण धारण करते हैं वो चारों दिशाओं में फैलती है। वो सुगंध को सूंघ करके ही राधा रानी वापस चेतना में आ जाती है। हमारा ट्रांसलेशन गलत है। छूकर या स्पर्श से, किसके द्वारा? स्पर्श से। यहाँ एक दोस्त कहता है कि यह किसका स्पर्श है जो बहुत कोमल है, आनंदमय है और सर्वविजयी है। यमुना के किनारे को देखकर मैं बेहोश हो गया था। उस हाथ का स्पर्श ने मेरी बेहोशी की स्थिति को वापस दूर कर दिया, जिसने मुझे इतने कष्ट से बलपूर्वक बचाया है। मुझसे खुशी की ही बेहोशी की स्थिति पैदा कर दी। एक तो पहले से ही बेहोश पड़ा था बेचारा, लेकिन जब भगवान कृष्ण स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से उसको इतना खुशी होता है कि वापस बेहोश होना चाहता है। तो उसको बोलते स्पर्श से। या व्यक्ति क्या होता है ना कि उसको ज्ञान नहीं होता कहाँ पर है वो, ऐसे नहीं स्तब्ध पड़ता है, वो कुछ सोच रहा होता है, हिला देते हैं तो उसको अरे हाँ बोलो, तो स्पर्श उसको पता चलता है कि स्पर्श के द्वारा उसको बोध हो रहा है। फिर स्वाद के कारण, किसके कारण? स्वाद। जब रास नृत्य के दौरान राधा रानी ने अपने शरीर का जो नियंत्रण है जब उसको खो देती हैं और कमल की आंखों जैसी राधा रानी अपने मुंह में रखी हुई पान को जब राधा रानी के मुंह के अंदर डालती हैं, तब जाकर के राधा रानी वापस उस बेहोशी की अवस्था से बाहर आती है। ठीक है, 1 2 3 4। और है फिर नींद टूटने से उत्पन्न हुई बोध, मैंने उसको बोलते हैं जागना। कोई सो रहा हो व्यक्ति और सो करके जब वो जाग जाए तो उस समय में उसको बोध हो जाता है कि हम कहाँ पर सोए थे। रात में सो करके तो हम बहुत सारी चीज को देख लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जागते तो पता चलता है कि हम कहाँ पर सोए हुए हैं।
तो कहते हैं कि जब हम पर्याप्त नींद ले लेते हैं और किसी शोर से जब नींद टूट जाती है, इस अवस्था को आंखों खोलने से, रगड़ने से हम बिस्तर से उठ जाते हैं। और स्वप्न के माध्यम से नींद टूटने से उत्पन्न बोध, ये जागना तो समझ है ना, सिंपल जागना, कुछ नहीं करना है। और बहुत डरावना सपना देख लिए हम लोग, क्या देख लिए? स्वप्न, स्वप्न से नींद खुल गया। डरावना सपना के कारण कभी कभी हमारा नींद क्या होता है, खुल जाता है। तो राधा रानी क्या कर रही हैं, सोच ही रही हैं, केवल रात में स्वप्न देखते हुए सोच रही हैं और भगवान कृष्ण से बोल रही हैं कि तुम मेरा आंचल को मत खींचो, अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं सबको बता दूंगा। और जैसे ही वाक्य को बोलती है स्वप्न में और नींद खुल जाता है और सामने देखते हैं कि उनके जितने भी बड़े आदरणीय सज्जन परिजन व्यक्ति थे वो सामने खड़े हैं। उसको देख करके वो क्या हो जाती है, शर्मा जाती है। ठीक। और फिर पर्याप्त नींद टूटने के कारण, पूरा नींद ले लिए हैं और नींद टूट गया। आखिरी है ना ये नींद के बाद यहाँ पर जागे थे हम लोग, शोर के कारण कोई हल्ला कर रहा था तो हम जाग गए। यहाँ नींद के स्वप्न में ऐसा, स्वप्न में हमें कुछ ऐसा देख लिए कि स्वप्न से ही नींद खुल गया। यहाँ पर्याप्त मात्रा में हम 8 घंटा सोते हैं, तो 8 घंटा सो करके हम जब जागते हैं तो उसको पर्याप्त नींद कहते हैं। और उस अवस्था में क्या है कि एक दूती आकर के राधा रानी के पास पहुंचती है। जैसे ही राधा रानी के पास पहुंचती है तो राधा रानी तुरंत जाग जाती है और उसको फिर कुछ फलवाद आदि देती है कि बहुत सारा अच्छा सूचना लेकर के आया कि आज भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका मिलन कहाँ पर होगा। तो उस संदेश को लेकर के आता है जब वो दूती या दूत, तो पर्याप्त नींद लेकर के राधा रानी उस समय उठ रही होती है। उठने के कारण जो भी बोध होता है उसको विभाव कहते हैं। शब्द से हम बोध को जागृत करें, गंध से, स्पर्श से, स्वाद से, शोर से, स्वप्न के कारण और पर्याप्त नींद के कारण, इन सभी को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा हुआ है। हम लोग अभी देखें व्यभिचार, 33 प्रकार के व्यभिचार को हम लोगों ने देखा। अब कल हम लोग 8 प्रकार के अन्य व्यभिचार को भी देखेंगे जो थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं, जो लगभग 35 में जो कुछ आए हैं उसी के प्रकार होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता होगी, अलग होने के कारण अलग से उसको लिखा गया है। इसलिए हम लोग अगले अध्याय में 31वें अध्याय में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।